My manager is a Muslim. My driver is a Muslim. My house help is a Muslim. अगर मेरे को disturbing feel होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे कि इंडिया की एक एक्ट्रेस है तापसी पन्नू। उसने दहशतगर्दी के बारे में कुछ कहा है, तो चलो वो वीडियो देखते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जो जवाब देते हैं वो भी देख लेते हैं, फिर एंड में आपके साथ राय शेयर करते हैं। आप दोनों से सवाल है कि इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का रेडिकलाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से एक पूरे कौम पर तहमतें लगाई जाती है कि अगर कोई घटना हो जाए इस देश में, एक पर्टिकुलर कौम को ब्लेम किया जाता है और एक ही ब्रश से सबको पेंट किया जाता है। तो तापसी मैं जानना चाहूँगा कितना डिस्टर्बिंग आपके लिए है ये बात कि हम सबको ब्लेम करते हैं अगर कोई छोटी सी घटना हो जाती है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है, ऑफ कोर्स, एंड आंसर डजंट एंड हियर। आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। हाँ प्लीज। बहुत छोटी सी बात कहनी है। वो पुराने ज़माने में अखबार में ना जब दंगे होते थे तो संप्रदाय का नाम नहीं लिखते थे। आज वो दौर है जब एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्पोक्स पर्सन, वो टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं नाम नहीं लूँगा। प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक राजनीतिक पार्टी के हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप पर्दा खत्म हो चुका है, वो पर्दा उठा के बात कीजिए। किस कौम की बात कर रहे हैं आप? We've got the elephant in the room, right in the center. So let's see the elephant and talk about it. इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें होती है। तो ये बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म का प्रीमाइस भी वही है, तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है अगर रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं? बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़, इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है? भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इज टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में। क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान के आयते गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11
3,000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में। जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे। जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है किसने क्या मैं जानता नहीं हूं। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया। लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तापसी पन्नू का जो उसने भी यही कहा था कि दहशतगर्दी को मतलब मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए, एक मज़हब के पीछे नहीं लगना चाहिए। तो उसी के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक बंदे ने पूछा तो उसने भी वही जवाब दिया कि मतलब सारे ये जो दहशतगर्दी हो रही है कि इसके ज़िम्मेदार मुसलमान नहीं है, उसके मुसलमानों के साथ उसको ना जोड़ो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।